हम दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसाकांड का वो सच आपको दिखाने जा रहे हैं जो अब से पहले आपके सामने नहीं आया था, लेकिन अब वो सच रिकॉर्ड हुआ है हमारे खुफिया कैमरे पर। हमने छिपे कैमरे का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि लोग बिना डरे और बिना लाग लपेट के वो सच कहें जो उन्होंने देखा, जाना और महसूस किया। आप भी देखिए 16 अप्रैल को हुए हिंसाकांड की कहानी, चश्मदीदों की जुबानी। चाकू वाला समझा रहे हैं लड़के को। वो लड़ाई से पहले वो किस दिन का है? उसी दिन का सुबह का। वो यही कह रहे थे कि बस यहाँ से नहीं निकलने यहाँ से नहीं निकालो, मस्जिद क्यों के नहीं सामने निकलने देंगे? मस्जिद है हमारी, कह रहे हैं मस्जिद और नमाज का उस टाइम भी नहीं हुआ नमाज पढ़ने का। तलवार थे, पिस्टलें थे, सब चीज ऐसे चमका रहे। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे पर खुल रही है जहांगीरपुरी हिंसा कांड की फाइल। इनसे ये पूछो भाई कि प्लानिंग होती पहली रैली निकल गई, दूसरी निकल गई, अगर हमला करना होता तो उन्हीं रैली पे कर देते। ये तिवारा लेके आए भाई। और ये एक बात बताओ, हनुमान जयंती है, माना जन्मदिन है, कोई तलवारें ले जाके आता है, बंदूक लेके आता है, दिखा रहे हैं बंदूकें, तो गलत नहीं इनकी बात। दिल्ली दंगे के चश्मदीद सुना रहे हैं 16 अप्रैल के हिंसा कांड की आंखों देखी। पहली दूसरी में वो तैयारी में नहीं थे। पहली दूसरी रैली 2:30 बजे निकली थी, उसके अंदर से क्या जाता हम लोग के खिलाफ करी। एबीपी न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर्स ने जहांगीरपुरी के अलग अलग इलाकों में जाकर कई लोगों से बात की। हम आपको बता दें कि जिन जिन लोगों से हमने बात की है उनमें हिंदू भी शामिल हैं और मुस्लिम भी। हमने दोनों पक्षों से इसलिए बात की है ताकि जहांगीरपुरी हिंसाकांड की सही तस्वीर आपके सामने रखी जा सके। आप भी सुनिए हमारे खुफिया कैमरे पर दोनों पक्षों के लोग कैसे बयान कर रहे हैं अपनी अपनी कहानी। चाकू वाला समझा रहे हैं लड़के को। वो लड़ाई से पहले वो किस दिन का है? उसी दिन का सुबह का, जब 11 रैली निकला था 11 बजे। हाँ, उसी समय का, तो उसी दिन का तो उनको फंसाया क्यों जा रहा है? इनको जैसे आप कह रहे हैं उनको फंसाया क्यों जा रहा है? वो लोग क्यों फंसा रहे फिर? अरे जब जो फंसाएगा वो तो जानता है अंसार को। अंसार तो मोहल्ला पे फेमस है। वो यही कह रहे थे कि बस यहाँ से नहीं निकलने यहाँ से नहीं निकालो, मस्जिद क्यों के नहीं सामने निकलने देंगे? मस्जिद है हमारी, कह रहे हैं मस्जिद और नमाज का उस टाइम भी नहीं हुआ नमाज पढ़ने का। 5 बजे तो हम यहाँ से निकल मत निकालो। गए, निकलना यही मेन मुद्दा यही पकड़ा है, सबने यही बोला। चौक तक आए, नारे वारे लगाते रहे, हम लोग कुछ नहीं बोले, जो भी है अपने करो, तुम्हारा त्योहार है, हम क्या बोले किसी को। तो वहाँ तक आए, फिर वहाँ से लौटे, फिर दोबारा गए, फिर डीजे वीजे जितने बंदे थे कम से कम 200-300-400 बंदे जो भी थे सब फिर बुला के लाए दोबारा। हथियार सब, तलवार थे, पिस्टलें थे, सब चीज ऐसे चमका रहे। मतलब कोई पुलिस वाला बोलने वाला नहीं, पुलिस वाला था ही नहीं कोई, एक भी। जहांगीरपुरी हिंसाकांड की अब तक की तहकीकात में खुलासा हो चुका है कि हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा जब मस्जिद के सामने पहुंची तो वहां हिंसा भड़क उठी थी। मैं आपको बता दूं कि उस दिन 3 यात्राएं निकाली गईं। 2 यात्रा शांति से गुजर गई, जबकि तीसरी यात्रा के दौरान दंगा भड़का। वो हालात कब और कैसे बिगड़े इसकी पूरी पड़ताल हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको दिखाते हैं 16 अप्रैल की वो तस्वीरें जिनकी कहानी ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। तारीख 16 अप्रैल, जहांगीरपुरी, दिल्ली। हनुमान जयंती के मौके पर निकल रही शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजरी और फिर उसके बाद हो गया बवाल। पत्थर चले, गोलियां चली, तलवारें चली।
आग लगी और दिल्ली के दिल पर लग गया एक और गहरा जख्म। हमले के पीछे एक ही नाम सामने आ रहा है और वो है मोहम्मद अंसार का। वो अंसार जो पुलिस की गिरफ्त में भी इशारों में कह रहा है झुकेगा नहीं। वो अंसार जिसे उसके परिवार वालों से लेकर मोहल्ले वाले रॉबिन हुड मानते हैं। जो आदमी है इससे बढ़िया दिलदार आदमी कोई यहाँ पे नहीं मिल सकता। उनकी वजह से बहुत घर चल रहे हैं। सबका देखभाल करता है, अच्छा करता है। कोई भी अगर आ जाए इनके पास तो हेल्प तो कर देते हैं। यहाँ गली मोहल्ले में तो कोई गलत व्यवहार नहीं है। उसके पास पैसा रहे या ना रहे, दिल बहुत बड़ा है उसका। आरोप भी दोनों तरफ से लगे। किसी ने कहा बवाल के पीछे हिंदू हैं, किसी ने कहा मुसलमान। शांतिपूर्वक हमने अपनी हनुमान जयंती निकाल रहे थे, पीछे तो एकदम पथराव हुआ। पथराव होने के बाद हमारी पूरी टीम बीच में फंस चुकी थी। इधर से पथराव, छत्तों से पथराव। मस्जिद के पास से कोई पत्थरबाजी पहले नहीं हुई है, पहला पत्थर उधर से आया। सवालों में पुलिस भी है, शोभा यात्रा निकालने वाले हिंदू भी और हिंसा में शामिल मुसलमान भी। तो क्या है जहांगीरपुरी हिंसा की हकीकत? पे लड़ाई वड़ाई छिड़ गया, कोई आया, प्लानिंग था पहले से, वजह कुछ नहीं था। वहाँ रैली जा रही थी, उनको लड़ाई करना था, दंगा करना था उन्हें। बवाल के पीछे हिंदू थे या मुसलमान? लास्ट में तीसरा रैली है, अब छोड़ना नहीं, अब पकड़ लो। हमारा रोजा खुलने का टाइम भी हो गया, सारे मुसलमान एक जगह भी हो गए तब तक में, तो उस टाइम लड़ाई छेड़ दिया उन्होंने। भी रहते आगे जाओ, आगे बताएंगे फिर हम। तीसरे की परमिशन थी नहीं, तो इसका मतलब तो फिर उनकी पूरी प्लानिंग थी, पूरी तैयारी उनकी थी झगड़ा करने की। अंसार का संसार क्या वैसा ही है जैसा दिख रहा है? सार को आप लोग पहले से जानते थे? सट्टे का काम है, वहाँ पे जितने ठिए लगते सब में वसूली, उस लोगों को डरा के लेता है, वसूली लेता है। जुआ खिलाता है, सट्टा वगैरह जुआ खिलाता है, पैसे देता है पुलिस वालों को। वो सच जो कैमरों के सामने छिपाया जा रहा था, वो हकीकत जिसे बोलने से लोग झिझक रहे थे, अंसार की वो दुनिया जो अब तक सामने नहीं आई, अब वो एबीपी न्यूज आपके सामने लाने जा रहा है। ये कुछ लोग हैं जो हर दल में, वो इस साइड में है, उस साइड में, जिनको सिर्फ दंगे से मतलब है, लड़ाई झगड़े से मतलब। जहांगीरपुरी में एबीपी न्यूज के अंडर कवर रिपोर्टर्स ने छिपे हुए कैमरों से जो कैद किया है वो कड़वा है लेकिन सच है। जहांगीरपुरी हिंसा के चश्मदीदों की जुबानी हिंसा और अंसार की कहानी, द जहांगीरपुरी फाइल्स। जहांगीरपुरी हिंसाकांड की पूरी कहानी वैसे तो कई किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन उनमें सबसे अहम किरदार का नाम है मोहम्मद अंसार। हमारी पड़ताल के दौरान सामने आए हैं अंसार के काले संसार के कई राज। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसाकांड के बाद एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और वो नाम है मोहम्मद अंसार। वो ही अंसार जिसे दिल्ली पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई में ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अंसार ने जिस ढंग से अकड़ दिखाई थी उसकी तस्वीर पूरा देश देख चुका है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ घंटों के दौरान अंसार की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। अंसार की असलियत से पर्दा उठाने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने कई लोगों से बात की। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अंसार के बारे में क्या क्या कहा है। अंसार भाई को तो फंसाया गया सब, वो तो खुद थाने में गया, वो लोग जो भी उनका नाम लिया ना, वो सब 2 नंबरी काम करने वाले। कौन नाम लिया? जिन्होंने नाम लिया, जो इन लोगों ने नाम लिया, उधर लोग क्यों नाम लिए, वहाँ के लोगों ने नाम लिया। अपने लोगों में भी आपसे दुश्मनी होती है? नहीं, ऐसे कोई सामने तो आए नहीं, किसी ने लिया होगा, उन्होंने लिया, जो भी लिया उन्होंने लिया है, जिन्होंने उनको पहले भी ज्वेलरी को जाते हुए रोका था और समझाया बुझाया, तो उनको खराब लगा, 2 बार दंगा होने नहीं दिया, तो भाई तीसरी बार तो हमने कर लिया, तो भाई नाम लेने में क्या दिक्कत। मुस्लिम पक्ष मानता है कि अंसार को फंसाया जा रहा है। ऑन कैमरा उसकी दरियादिली की कई कहानियां इलाके के लोग सुना चुके हैं,
लेकिन क्राइम की दुनिया से अंसार का नाता पुराना है। उस पर कई केस दर्ज हो चुके हैं। अंसार का चाकू के साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। जब छिपे हुए कैमरे पर एबीपी रिपोर्टर ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से इस वीडियो का जिक्र किया तो एक और सच सामने आया। चाकू वाला समझा रहे हैं लड़के को, वो लड़ाई से पहले, वो किस दिन का है? उसी दिन का सुबह का, जब 11 ले निकला था 11 बजे। हाँ, उसी समय का तो वीडियो उसी दिन का, उसी दिन का। तो उनको फंसाया क्यों जा रहा है? किनको? कौन आप कह रहे हैं? उनको फंसाया क्यों जा रहा है? वो लोग क्यों फंसा रहे फिर? अरे जब जो फंसाएगा वो तो जानता है अंसार को। अंसार तो मोहल्ला पे फेमस है। मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोगों का कहना था कि अंसार को फंसाया गया है, जबकि हिंदू पक्ष अंसार को सबसे बड़ा विलेन बता रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उसके नेटवर्क और सियासी रसूख का लोहा हर कोई मानता है। लोगों का कहना है कि हर राजनीतिक दल के साथ अंसार की जुगलबंदी है। उसका तुम देख लो, उसका हर पार्टी में वो मनोरंजन है। उसका झाड़ू में फोटो है, झाड़ू का, कांग्रेस में है, बीजेपी में है, हर फोटो मिलेगा। हाथी घोड़ा सब, वो हर पार्टी में जाता था, भीड़ लेके मनमोजी बनता। अरे वो आप बीजेपी में आपसे पैसा लाके सबको बांट दिया, कांग्रेस से पैसा लाके सबको बांट दिया। एबीपी न्यूज की कोशिश यही है कि जहांगीरपुरी हिंसा का सच सामने आए। अंसार का इतिहास भूगोल तलाशने की इस मुहिम में हमने दोनों पक्षों से बात की। ऑन कैमरा हमने आपको दिखाया था कि किस तरह इलाके के हिंदू भी अंसार की तारीफ कर रहे थे, उसका गुणगान कर रहे थे। दरअसल ये उसके दबदबे और खौफ की वजह से था। छिपे हुए कैमरे में हिंदू पक्ष अंसार के बारे में क्या कह रहा है, आप वो भी देख लीजिए। अंसार को आप लोग पहले से जानते तो? हाँ, अंसार को तो हम पहले से जानते हैं। शिवलक का भाई है। क्या है वो, इतना अमीर कैसे हो गए? उसकी जो फोटो आई है शराब की बोतल के साथ, सब चलता है उसी का। वहाँ का क्या है काम? सट्टे का काम है। वहाँ पे जितने ठेले लगते हैं सब में वसूली उसका। नहीं है, हर जगह से कमीशन आता है, बंदों को डरा के लेता है, वसूली लेता है। जितने भी बड़े बड़े जहांगीरपुरी में है रिच बंदे, उनसे भी लेता है। ठेके में से भी लेता है। दबदबा उनका ही बना रखा उन्होंने, दबदबा उसको। लड़ाई की शुरुआत उसी ने की? हाँ जी, उसी ने। पता नहीं वो हमारे जो यही होंगे, वो सुरेश सरकार जी। हाँ, उसी ने किया। तो उसने बोला था रैली यहाँ से मत ले जाओ, बस ये। तो उसने इन्होंने बोला अंसार को, अंसार भाई रैली जो भी है लेडी को अपना जो रैली है जो उसको निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे भाई भाई है। तो उसने धमकी उल्टा दे दिया कि यहाँ से निकलेगा तो आगे जाके क्या हो। जहांगीरपुरी हिंसा के अगले दिन से ही अंसार के सोशल मीडिया अकाउंट से तरह तरह की तस्वीरें सामने आई जो बताती हैं कि ये कितना शौकीन है। सोने की चेन, मोटी मोटी अंगूठियां, महंगी गाड़ियां, पार्टियों में शराब के साथ अंसार की तस्वीरें जमकर वायरल है। जब मीडिया ने ऑन कैमरा अंसार के मोहल्ले वालों से बात की तो सामने आई थी उसके रसूख और दबदबे की कहानी। असली बात तो ये है कि वो जुआ खिलाता है, सट्टा वगैरह जुआ खिलाता है। हाँ, पैसे देता है पुलिस वालों को। लोकल माफिया डॉन टाइप का है? नहीं, डॉन टाइप का नहीं। वो तो हफ्ता दे देता है पुलिस वालों। लॉकडाउन में कम से कम लाख। तो काहे का हफ्ता देता है भाई? जुआ खिलाता था ये चौक पे। हाँ जी। अंसार के दो चेहरे सामने क्यों आ रहे हैं? एक तरफ तो वो मुसलमानों की तरह हिंदुओं की भी मदद करता था और दूसरी तरफ उस पर भड़काने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल इलाके के हिंदुओं का मानना है कि अंसार बिना वजह लोगों की मदद नहीं करता था, बल्कि इसके पीछे उसका स्वार्थ था। लोगों की मदद करके वो मसीहा की छवि बनाना चाहता था। मसीहा बनकर वो अपने राजनीतिक मंसूबे पूरे करना चाहता था। लोगों का कहना है कि अंसार जो था वो हिंदू मुस्लिम दोनों की मदद करता था। नहीं, वो राजनीति में उतरना चाहता था ना, इसलिए थोड़ा बहुत तो दिखाना भी पड़ेगा पब्लिक को। माफिया है ये। अब तो राजनीति दिख ही रहा है, BMW कार पे कैसे स्टाइल से फोटो है, गले में इतनी। हमारे पास तो एक अंगूठी भी नहीं है, उनके पास तो मोटे मोटे चैन है। जहांगीरपुरी के जितने वीडियो सामने आए हैं उससे यह तो पता लग रहा है कि यात्रा में कुछ लोग हथियार लिए हुए थे, तो यह भी दिख रहा है कि किस तरह
पत्थरों, कांच की बोतलों और पिस्तौल के जरिए शोभा यात्रा पर हमला किया गया। हिंसा क्यों और कैसे हुई, इस पर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मुस्लिम पक्ष के लोगों से बात की। पहले आपको सुनाते हैं उस शख्स की बात जिसकी दुकान मस्जिद के ठीक बगल में थी। क्या हुआ था 16 तारीख को, क्या हो गया था ऐसा? एक दूसरा पक्ष जो है, मैं किसी को गलत और किसी को सही पहले से नहीं बोलूँगा, लेकिन जितना वीडियो में दिखा है उसमें ये भी इधर भी पत्थर मार रहा है, उधर भी पत्थर मार रहा है। गलत तो टोटल वही पक्ष है। शोभा यात्रा हमें भी तो बाद में पता चला तीसरे ये न्यूज़ चैनल से कि तीसरे की परमिशन थी नहीं, तो इसका मतलब तो फिर उनकी प्री प्लानिंग थी, पूरी तैयारी उनकी थी झगड़ा करने की। तो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले एक रैली निकली थी 1:30 बजे के करीब, मंदिर से निकल गई शांतिपूर्वक, हम सब ने निकलवाई, उसकी इजाज़त थी, हमने ही निकलवाई, सब साथ भी रहे। एक यहाँ से निकली 3:30 बजे, तब भी शांतिपूर्वक आराम से सब ने निकली। तीसरे का किसी को पता नहीं था, कुछ नहीं था, ये लोग आए, सुना था वहाँ जे ब्लॉक में भी ये लोग पहले जे ब्लॉक की मस्जिद है, वहाँ भी घुस के सियाराम के नारे लगाए थे। फिर इन्होंने यहाँ इधर देखा बड़ी मस्जिद है, यहाँ रोक दिया अपने प्रोसेशन को लेकर चलना। कोई प्रोवोक टाइप के भाषण इतना प्रोवोक कर दिया, जय श्री राम जय श्री राम, क्या नारे, जय श्री राम जय श्री राम और के जय श्री राम के नारे के बाद है क्या प्रोवोक नारा? मैं ऐसा क्या प्रोवोक कर रहे हैं? जय श्री राम प्रोवोक अलग आ तो रहा बात, प्रोवोक अलग है। प्रोवोक ऐसे है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है जय श्री राम बोलना पड़ेगा, मारो इन मुल्लों को, मुल्ला मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि भड़काऊ नारेबाजी से मस्जिद में मौजूद भीड़ भड़की। जहांगीरपुरी में रहने वाले मुस्लिमों को लगता है कि यह सब जानबूझकर किया गया। शोभा यात्रा में शामिल लोग उनके मोहल्ले के नहीं थे और रैली की परमिशन भी नहीं ली गई थी। कुल मिलाकर मुस्लिमों को लगता है कि हिंसा के लिए साजिश रची गई। जानना चाह रहा हूँ कि 16 तारीख को 3 यात्रा निकलती है, 3 में से 2 सही सलामत निकल जाती हैं, तीसरी में ऐसा क्या हो जाता है कि स्टार्ट से 15 मिनट पहले सबको पता है कि जब ये यात्रा निकलेगी, क्योंकि यात्रा निकलने के दौरान सबने देखना है हथियार, आपने भी देखेंगे, मैंने देखा है ना, तो उनको ये समझाया गया था मुस्लिम समाज के लोगों को कि ये रोड है, इसी रोड से पहली 2 यात्रा इसी रोड से निकली है, ये पता है। ऐसी आई तो उन्होंने मस्जिद तरफ बच्चों सबको पता है कि मस्जिद की तरफ जो आते हैं ये लोग क्या होगा सबको पता है। फिर उधर से एक आई, उसको उधर टर्न कर दिया। ये लास्ट वाली जो थी बिना परमिशन के जबरदस्ती ये इधर घुस गई, तो 3 या 4 पुलिस वाले पीछे थे, वो मस्जिद के बाहर खड़े हो गए और नारे लगाने लगे। देखो नारे लगाने की दिक्कत नहीं है किसी की, यहाँ पे जय श्री राम का ना 2 जगह पे यूज होता है, एक होता है एक तरीके से धार्मिक रूप से और एक होता है राजनीतिक रूप से। मुसलमान जो खिलाफ रहता है वो राजनीतिक वाले श्री राम के खिलाफ रहता है, धार्मिक वाले के खिलाफ रहता है। हम लोग कई बार मिलते हैं, वो हमें कहता है राम राम भाई जी, हम कहते हैं उसको राम राम। मैंने देखा अभी राम राम चलता है, लेकिन जब आप मस्जिद के बाहर खड़े होकर आप जबरदस्ती ऐसे नारे लगाकर कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जब इलाके में पहुंचे तो मुस्लिम इस बात से काफी नाराज दिखे कि उनका पक्ष सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि अगर आपको भड़काया भी गया तो आप भड़के क्यों, बस इसी बात पर अंदर का छिपा गुस्सा बाहर आ गया। ये गलती जो है ना, वही मैं कह रहा हूँ, ये बताओ उधर से हमारे लोगों हजारों का हुजूम, यानी कि हम पिटेंगे, हजारों का हुजूम आ रहा है, हम गोली ना चलाएं, तलवार ना चलाएं, पत्थर भी ना चलाएं, मार ऐसे कि भाई आप मेरी बात सुनो, वो है मस्जिद, कोई घर नहीं है। बहुत समझाया था, बहुत फैला था, बहुत उनको समझा रहे थे। आप कह रहे हो ना वीडियो दिखाओ, वीडियो नहीं है, सच पूछ रहे हो तो सच बता रहे हैं, बाकी तुम भी छाप देना, तुम भी दूसरे पत्रकार की तरह हटा देना, काट देना, या कोई परवाह नहीं करता भाई किसी। हमारे ऑफिस वहाँ पे जब चढ़ेगा तो छोड़ेंगे। एक कहने की भी ना एक शक्ति होती है, वहाँ पे नारा नहीं लगा रहा है, कह रहा है मुझे रहना है भारत में तो श्री राम बोलना पड़ेगा, जैसे वही रहेगा जो जय श्री राम बोलेगा। अब जय श्री राम को हम कोई बुरा थोड़ा ही बोल रहे, तो हम नारा तुम हमसे लगवा लो, जबरदस्ती होगी नारा। सर हम अपना तो पढ़ नहीं पाते सिपारा, वो हमसे लगवाएगा नारा। उसकी कितनी भी सल्तनत आ जाए उधार देंगे उसको, तो फिर तो भाई चाहे मरी जाए मिल जाए। यहाँ प्लानिंग नहीं होती, जब धर्म पे बात आती है तो उनसे होता है। मुस्लिमों का आरोप है कि जानबूझकर बार बार यह शोभा यात्रा गलियों में घुसी, हथियारों को लहराया गया, इतना भड़काया गया
कि यह घटना हो गई। पहले तो कैसा हुआ, ये तो आगे चौकी है, तो चौकी है वहाँ पे मतलब डीजे रोका 2 मिनट सब रोका, वही 12 बजे रोक दिया। फिर रोका, फिर जो भारी भारी जो बंदे थे ना, सारे भारी मतलब 20, 25, 30 लड़के मतलब बढ़िया हुआ, वो डीजे वहीं रोक दिया। जितने बंदे थे बच्चे फिर सब वहीं रोक दिया। फिर सीधे आए यहाँ पे, सीधा नारे वारे लगाए, हम लोग कुछ वापस आए, सीधा यहाँ पे आए, चौक तक आए, नारे वारे लगाते रहे, हम लोग कुछ नहीं बोले, जो भी है अपने करो, तुम्हारा त्योहार है, हम क्या बोले किसी को। तो वहाँ तक आए, फिर वहाँ से लौटे, फिर दोबारा गए, फिर डीजे वीजे जितने बंदे थे कम से कम 200, 300, 400 बंदे जो भी थे, सब फिर बुला के लाए दोबारा। हथियार सब, तलवार थे, पिस्टने थे, सब चीज ऐसे चमका रहे, मतलब कोई पुलिस वाला बोलने वाला नहीं, पुलिस वाला था ही नहीं कोई, एक भी। एबीपी न्यूज के अंडर कवर ऑपरेशन में हमने मुस्लिम समाज के अलग अलग लोगों से बात की। लगभग हर कोई एक ही जुबान बोल रहा था। कुछ लोगों ने तो हिंसा की वजह मस्जिद में भगवा झंडा लगाने को बताया है। कहना है कि जब दो यात्रा निकल गई उसमें नहीं हुआ, तीसरी में क्यों? तीसरी में वो लड़ाई करने ही आया, लड़ाई करने आया। देखो पहली लिखा ली आधी पार हो रही थी ना, आगे चक्कर चला रहे थे, मुंह पे आगे जैसे हम साइड में खड़े ना, ऐसे खड़े ना, ऐसे मतलब सारे के बंदे को पूरी तरह बाकी चीजें कर देते। ये बोले हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम, ये तो मारूंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गलत है, सब ऐसे बोले। बात है मस्जिद पे आएगा तो कोई रुकेगा नहीं, मस्जिद पे ईटा फेंकोगे, भगवा का जाके देखो ना, अभी भी भगवा पड़ा होगा। हिंसा के इस मामले में जिस तरह से पत्थर चले, कांच की बोतलें चली, फायरिंग हुई, उससे यह आशंका गहरा गई है कि हमले की तैयारी पहले से की गई थी। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि नफरत का इतना सामान आखिर अचानक आया कहां से। हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन में मुस्लिम पक्ष साजिश से इनकार कर रहा है। इतनी कांची बोतल कहां से आई थी मामले में? अब भाई यहाँ गवारा का काम होता है, आपको जानते हैं, सब पड़ा रहता है, पड़ा हुआ रहता है। अब जब लड़ाई हो रही है तो बंदे उठा सब भाई, अब जिस करने लग के क्या, उसके बाद कुछ नहीं है, तो जो चीज से पाएगा उसी चीज को फेंकेगा। एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग भड़काने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी टीम ने उस शोभा यात्रा में शामिल डीजे बजाने वाले लड़के को ढूंढ निकाला। ये लड़का उस जुलूस के बीच में था और सारी घटना इसकी आंखों के सामने हुई। 16 अप्रैल के दिन को याद करके आज भी सिहर जाता है, क्योंकि इस घटना में ये बाल बाल बचा। गुस्साई भीड़ ने इस पर भी तलवार से हमला किया था। देखिए हमारे छिपे कैमरे में दर्ज चश्मदीद की जुबानी 16 अप्रैल की कहानी। एक्चुअली में हुआ हमें ये हुआ ऐसा था कि हम तो 2 डीजे की गाड़ी थी, एक मेरी थी, एक डबली वाले की। तो वो डबली वाले की जो थी वो आगे थी, हमारी पीछे थी। तो हम भी साउंड बजा रहे थे आराम से, अपने नाश्ते गुस्से में आ रहे थे, वो भी साउंड बजा रहे थे। अचानक ही 5-6 लड़के थे जो अंसार करके, उनको मैं जाता हुआ देखा तेजी में। तो मैंने लग रहा है मैंने यहाँ से ये लड़ाई झगड़ा ना करने आ रहा हूँ, मैंने उसी टाइम डीजे बंद कर दिया। इतने में एक लड़का आया, उनने तलवार फेंक के मारी मेरे। तो तलवार ये आप अपनी तरफ से लेकर के आए थे या? नहीं, उसके पास ऑलरेडी पहले से थी। अच्छा, आपने ही सही लेकर? हाँ, और मेरे पास उसकी वीडियो भी है लड़की की। वो लड़का ऊपर आएगा और लड़का मेरे को परसों मिला भी है, तो मेरे को देख के चलते हो तो मैं भाग गया हूँ। ये देखिए सर, अभी जूम हुई और ये लड़का ऊपर से आया और इनने मेरे को तलवार देख के मारा। ये देख, आपके हिसाब से क्या क्यों हुआ? मेरे हिसाब से तो इन्होंने पंगा लिया है बेवजूल के, और जस्ट मेरे पास वीडियो हम कटिंग समझते हैं इसने तो। हाँ, पंगा तो इन मुसलमानों ने, वो वीडियो आई है मेरे पास जो मस्जिद के सामने जब आराम से नाच गाना कर रहे थे, फिर पीछे से बाहर करते हुए जो भगदड़ मची है, वो वीडियो भी है देखा मैंने। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उनका कहना है, मैं उस गली में, उनका कहना ये है कि रैली में नारे लग रहे थे उकसाने वाले, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम, मेरे आगे ऐसा कुछ झंडा लगाने की कोशिश नहीं। ऐसा कौन हिंदू पागल है तो मंदिर के अंदर झंडा लगाया? ये तो कोई पागल नहीं है।
इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हमने कुछ ऐसे तथ्यों को सामने लाने की कोशिश की है जो जहांगीरपुरी हिंसा केस की जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमारी कोशिश है कि दिल्ली दंगे का पूरा सच सामने आना चाहिए और जो भी कसूरवार हो उन्हें मिलनी चाहिए सख्त से सख्त सजा। आज की सनसनी में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।